दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी जानदार के लिए खुराक जितनी जरूरी होती है उतनी ही जरूरत उसे प्रॉपर नींद की भी होती है। तब कहीं जाके इसकी बॉडी सही तरीके से फंक्शन कर पाती है। लेकिन क्या आपने किसी ऐसे जानवर को देखा है जो अपनी पूरी जिंदगी में एक पल भी नहीं सोता, या फिर ऐसे जानवर के बारे में सुना है जो सोते तो हैं सिर्फ कुछ पल के लिए? अगर नहीं तो आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे जानवरों से मिलवाने वाले हैं जिनके सोने के अनोखे तरीकों को देखकर आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले द रिच फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक्सपर्ट्स की माने तो इंसान लगातार बिना सोए अगर 7 दिन तक जगा रहे तो इसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन जमीन पर ऐसा भी जानदार मौजूद है जो अपनी पूरी जिंदगी में एक पल के लिए भी नहीं सोता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन चूंटियों की जो सोना तो दूर की बात अपने पूरे का पूरा दिन सिर्फ काम करने में ही गुजार देती हैं। लेकिन इसके बावजूद इन्हें कीड़ों की दुनिया में सबसे अक्लमंद जानदार माना जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके दिमाग में तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा सेल्स मौजूद होते हैं, जिसकी मदद से ये बिना एक पल भी सोए कभी खुद के लिए खुराक के चंद टुकड़ों की तलाश में तो कभी अपना झुंड बनाने में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देती हैं। इतना ही नहीं, इन चूंटियों के पास कान तो नहीं होते, लेकिन इनके घुटने और पैरों में कुछ खास तरह के सेल होते हैं जिनकी मदद से ये अपने आसपास होने वाले हरकत न सिर्फ बड़ी आसानी से महसूस कर सकती हैं बल्कि उसमें फर्क भी कर सकती हैं कि कौन सी आवाज इनके लिए खतरे की घंटी है और कौन सी नहीं। फ्रॉग। चलिए अब बात करते हैं फ्रॉग यानी मेंढक की, जिसे हम काफी अच्छे से जानते हैं कि इनकी बॉडी में एंटी फ्रीज सिस्टम होता है और यही वजह है अगर ये मेंढक कभी किसी बर्फीले पानी में पूरी तरह जम भी जाएं तो ये अपने खास फीचर की मदद से मौत को चकमा देने की पूरी सलाहियत रखते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि बर्फीले पानी में पूरी तरह जमने के बाद मेंढक ना तो सांस ले पाते हैं और ना ही इनकी दिल की धड़कन चलती है, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद ये मेंढक जिंदा रहते हैं और आखिरकार पानी के नॉर्मल होते ही ये खुद भी पूरी तरह नॉर्मल हो जाते हैं। आपकी मालूमात के लिए बता दें कि मेंढकों का ये पूरा फ्रीजिंग टाइम होता है। इस दौरान ये आराम की नींद ले रहे होते हैं, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प और हैरान कर देने वाली बात तो ये होती है कि बर्फीले पानी में जमे होने के दौरान भले ही इनकी आंखें बंद होती हैं, लेकिन ये पूरी तरह से अलर्ट होते हैं। शार्क की ज्यादातर स्पीशीज को ऑक्सीजन लेने के लिए लगातार पानी में तैरने की जरूरत होती है। हालांकि ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन शार्क के गिल्स में पानी का बहाव रुक जाने की वजह से ये आसानी से ऑक्सीजन हासिल नहीं कर पाती। यही वजह है कि शार्क कभी भी नहीं सोती, या यूं कहें कि दूसरे जानवरों की तरह घोड़े बेचकर नहीं सोती। अगर माहिरीन की माने तो शार्क के स्पिनल कॉर्ड इनके स्विमिंग मूवमेंट को कंट्रोल करती है, ना कि इनके ब्रेन को। इसका मतलब ये है कि शार्क कुछ टाइम के लिए अपने ब्रेन को रेस्ट तो देती है, लेकिन इसके बावजूद भी तैरते रहती है। यही वजह है कि एक्सपर्ट इसे शार्क के लिए सोना नहीं बल्कि रेस्टफुल पीरियड कहते हैं। जिराफ। लंबे चौड़े कद काठी वाले जिराफ एक दिन में करीब 4.5 घंटे की नींद लेते हैं, लेकिन ये लगातार कभी भी 4.5 घंटे नहीं सोते, बल्कि एक बार में ज्यादा से ज्यादा करीब 35 मिनट तक ही सोते हैं। और इसी तरह ये दिन भर में छोटी छोटी कई नींदें सोते हैं। इतना ही नहीं, जिराफ बैठे बैठे या फिर खड़े होकर भी सोने में पूरी तरह से एक्सपर्ट होते हैं और इनके सोने के इसी अनोखे तरीकों को देखकर ये तय कर पाना काफी मुश्किल भरा काम हो जाता है कि ये जानवर वाकई में सो रहे हैं या फिर जागे हुए हैं। हालांकि इनके सोने के इस अनोखे तरीके के पीछे की सबसे बड़ी वजह शेर, तेंदुआ और हाइना जैसे शिकारी जानवर होते हैं जो हर वक्त इन्हें अपना नवाला बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी खुद को बचा रखने के लिए इन्हें हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। इसके साथ ही ये अक्सर अपने ग्रुप में रहना ही पसंद करते हैं, जिसमें इनकी तादाद लगभग 20 के आसपास होती है।
ऐसे में जब ग्रुप के कुछ साथी सो रहे होते हैं तो बाकी के मेंबर्स किसी भी खतरे को भांपने के लिए चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाए रखते हैं। ग्रेट फिगर्ड बर्ड। साहली इलाकों में अपना बसेरा बनाने वाले ग्रेट फिगर्ड बर्ड लगातार 2 महीनों तक उड़ान भरने के लिए जाने जाते हैं और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि इस दौरान ना तो ये कभी जमीन पर उतरते हैं और ना ही रुकते हैं। ऐसे में जब कभी ये समुद्र के ऊपर उड़ान भरते हैं तो बिना रुके कई हजारों किलोमीटर की दूरी एक ही उड़ान में तय कर लेते हैं। फिगर्ड बर्ड की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये उड़ते वक्त भी सो सकते हैं। और आपकी मालूमात के लिए बता दें कि ये हर रोज लगभग 45 मिनट तक सोते हैं, लेकिन कभी भी ये लगातार 45 मिनट तक नहीं सोते, बल्कि एक बार में कुछ ही सेकंड के लिए सोते हैं। इस तरह ये दिन भर में परिंदे कई बार नींद की झपकी ले लेते हैं। दरअसल फिगर्ड बर्ड उड़ते हुए काफी ऊंचाई तक चले जाते हैं और फिर वहां से ग्लाइड करते हुए सोते हैं, क्योंकि इस दौरान इन्हें उड़ने के लिए अपने पंखों को हिलाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब भी ये ग्लाइड करते हुए काफी नीचे चले आते हैं तो गोल गोल घूमकर एक बार फिर से ऊपर चले जाते हैं। हॉर्स। फुल स्पीड में सरपट दौड़ने वाले घोड़े एक दिन में सिर्फ 3 घंटे की ही नींद लेते हैं और इन्हें इस लिस्ट में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि इनके सोने की 2 स्लीपिंग पोजीशन होती है और इनकी ये स्लीपिंग पोजीशन अपने आप में बेहद अजीब होती है। ऐसे में अगर बात करें इनकी पहली स्लीपिंग पोजीशन की तो इसमें घोड़े खड़े रहकर भी सो सकते हैं और ऐसा ये इसलिए सोते हैं कि कोई शिकारी जानवर इन पर अटैक करे तो ये जल्द ही इसका रिएक्ट कर सकें और वहां से अपनी जान बचाकर भाग सकें। इतना ही नहीं, जब ये घोड़े खड़े होकर सोते हैं तो इनकी बॉडी में मौजूद जॉइंट्स लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये ना सिर्फ अपनी बॉडी को रिलैक्स कर पाते हैं बल्कि थोड़ी ही देर के लिए ही सही ये सुकून से आराम कर पाते हैं। वहीं अगर बात करें इनकी दूसरी स्लीपिंग पोजीशन की तो इस पोजीशन में घास के ऊपर पूरी तरह से लेट जाते हैं और घंटों तक सोते रहते हैं, क्योंकि अपनी पहली पोजीशन में खड़े होकर सोने की वजह से ये थोड़ी देर के लिए आराम तो जरूर कर लेते हैं, लेकिन इनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। हालांकि इन्हें दूसरी पोजीशन में सोते हुए देखना काफी अजीब होता है, क्योंकि इन्हें इस तरह से बेसुध पड़ा हुआ देखकर ऐसे लगता है जैसा मानो कि ये घोड़े मर चुके हों, क्योंकि इस दौरान इनकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई भी हरकत देखने को नहीं मिलती। वेल। विशाल शरीर वाली वेल के बारे में क्या आपने कभी सोचा है कि ये समुद्र में आखिर कैसे सोती है? अगर नहीं तो देर किस बात की, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। इस क्लिप में आप साफ तौर पर इस स्पर्म व्हेल को सोते हुए देख सकते हैं, लेकिन आपकी मालूमात के लिए आपको बता दें कि स्पर्म व्हेल जब सोती है तो अपनी बॉडी को वर्टिकली रखती है, क्योंकि इन्हें सांस लेने के लिए पानी के ऊपर वाली सतह पर आना पड़ता है। स्पर्म व्हेल पानी के अंदर करीब 10 मीटर की गहराई में सोती है और अपने पूरे दिन का सिर्फ 7% हिस्सा ही सोने में गुजारती है। यही वजह है कि ये एक बार में सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए ही सोती है, जिसके बाद सांस लेने के लिए इन्हें पानी की सतह पर आना पड़ता है। और जैसे हम इंसान सोते हुए भी आसानी से सांस ले सकते हैं, ऐसे इस स्पर्म व्हेल के केस में बिल्कुल भी नहीं होता। दरअसल जब ये सोती है तो इनके दिमाग का आधा हिस्सा जगा रहता है, जो इन्हें सांस लेने के लिए अलर्ट करता रहता है। और जैसे इन्हें सांस की कमी महसूस होने लगती है, तब वर्टिकली शेप में होने की वजह से इन्हें पानी की सतह पर आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। डॉल्फिन। क्यूट सी दिखने वाली डॉल्फिन दूसरे जानवरों की निस्बत अलग तरीके से सोती है, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि डॉल्फिन के गिल्स नहीं होते, जिसकी वजह से सांस लेने के लिए इन्हें बार बार पानी की सतह पर आना पड़ता है। ऐसे में अगर ये घोड़े बेचकर सो जाएं, तो इनके ऊपर पानी में डूबने का खतरा हमेशा बना रहता है और इस खतरे से बचने के लिए ये सोते वक्त अपने दिमाग के एक हिस्से को ही सुलाती हैं, जबकि इनके दिमाग का दूसरा हिस्सा पूरी तरह से अलर्ट रहता है, जो इन्हें सांस लेने के साथ साथ खतरों से भी अलर्ट रहने में मदद करता है। हालांकि वैसे तो डॉल्फिन एक दिन में लगभग
8 घंटे तक सो सकती है, लेकिन हर 2 घंटे में ये दिमाग की साइड चेंज करती रहती है, जिसका मतलब ये होता है कि पहले 2 घंटे ये अपने दिमाग के राइट हिस्से वाले दिमाग को सुलाती है और फिर अगले 2 घंटे लेफ्ट साइड वाले दिमाग को सुलाती है। इससे ना सिर्फ इनके दिमाग को बारी बारी रेस्ट मिलता है, बल्कि इनकी नींद भी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, द रिच फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।